तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का फाइनल कटअप क्या रह सकता है। सिकंदराबाद आरआरबी सिकंदराबाद का आपका फाइनल कटअप क्या रह सकता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ ट्रेड क्वालिफाई यानी कि जितना भी छात्र ट्रेड क्वालिफाई है सिकंदराबाद का डाटा है, ठीक ना। यानी करीब करीब 12,000 का डाटा है, 12,000 छात्रों का डाटा है, सिर्फ ट्रेड क्वालिफाई, ठीक ना। ओनली ट्रेड क्वालिफाई का डाटा लेकर आए हैं। इसके आधार पर आपको बताएंगे कि आपका कितना कटअप जा सकता है और आप कटअप यानी कि अब छात्रों का मार्क्स कितना आ रहा है। ओनली ट्रेड क्वालिफाई का डाटा आ चुका है, ठीक ना। तो उसमें छात्रों का मार्क्स कितना आ रहा है ये भी आपको बताएंगे। अब की बार कट ऑफ मार्क्स क्या जा सकता है इसके बारे में भी आपको डिटेल के साथ बताएंगे। यानी कि आप साइको देने जाइएगा तो आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, ठीक ना। अगर आप फाइनल मेरिट बनाना चाहते हैं तो आपका कितना मार्क्स होना चाहिए पूरा डिटेल के साथ। यानी कि आपका इस वीडियो में फाइनल कट ऑफ बताने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। करीब करीब 12,000 छात्रों का डाटा है, यानी रैंकर गुरुजी का डाटा है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इससे पहले यानी कि इस वीडियो से पहले आपका दो जोन का एनालिसिस करा चुके हैं। जैसे कि एक जोन हो गया मुंबई जोन, एक हो गया बिलासपुर, यानी 2 जोन का आपका एनालिसिस करा चुके हैं। अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो उसको जाकर आराम से देख लीजिएगा। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो आराम से मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो दोनों का मिल जाएगा। यानी कि मुंबई जोन से है तो मुंबई का भी देख सकते हैं और बिलासपुर जोन से है तो बिलासपुर का भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सिकंदराबाद का देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम डाटा दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए सिकंदराबाद है और टोटल छात्रों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए। तो ओनली ट्रेड क्वालिफाई, ठीक ना। जो ट्रेड क्वालिफाई है उसकी छात्रों की संख्या देख लीजिए। बाकी जो ओनली यानी कि जो फेल था और उसका भी डाटा पहले हम वीडियो डाल चुके हैं, बाकी अभी नहीं बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए ओनली ट्रेड क्वालिफाई कितने छात्र है तो यहाँ पर देख लीजिए 12,402 छात्र ऐसे हैं जो ओनली ट्रेड क्वालिफाई और अपना स्कोर कार्ड rankerguruji.com से देखे थे, ठीक ना। बाकी अदर छात्र भी होगा, यानी कि और भी छात्र होगा जो अपना स्कोर कार्ड दूसरे वेबसाइट पर से देखा होगा। लेकिन यानी कि 99% चांस है कि इसी से सभी छात्रों ने अपना डाटा यानी कि अपना स्कोर कार्ड चेक करता है, ठीक ना। तो चलिए इसी का डाटा दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें कितना वैकेंसी था ये भी आपको दिखाएंगे, ठीक ना। और कितना आपको लाना चाहिए, अगर जनरल में है तो कितना लाना चाहिए आपका, ताकि आप साइको देने जा सकते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट भी बताएंगे, यानी फाइनल मेरिट बनाना है तो आपको कितना मार्क्स आना चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए आपका ये आपका टोटल है, ठीक ना। ये आपका टोटल है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, जैसे कि 85 लाने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए 5 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी में 5 है, उसके बाद सब में 0 है। तो इस प्रकार आप डाटा देख सकते हैं। 80 लाने वाले 66 है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। बाकी आपका डाटा दिखा देते हैं। जैसे कि 75 नानने वाला 302 है, 70 नानने वाला है, यानी कि टोटल है ये, ठीक ना। उसके बाद कैटेगरी वाइज इधर दिया गया है, उसके बाद इसको कैटेगरी वाइज को टोटल कर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना। तो आपको टोटल देखना है, आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो देख लीजिएगा। बाकी हम टोटल बता रहे हैं, ठीक ना। टोटल छात्रों की संख्या कितना है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 70 लाने वाले टोटल छात्रों की संख्या, यानी कि पूरा कैटेगरी में नानने वाले छात्रों की संख्या टोटल है 1021। उसी प्रकार 65 का देख लीजिए 2350। 60 का देख लीजिए 60 नानने वाले छात्रों की संख्या। ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, ठीक ना। इसमें बिना ट्रेड वाला नहीं है, यानी कि जो ट्रेड डिसक्वालीफाई है उसे इनमें इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक ना। तो इस प्रकार का है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं 60 नानने वाले 3964 है। उसी प्रकार 55 नानने वाले 5448 है। उसी प्रकार 50 नानने वाले 6400 यानी 6400 यहाँ पर 76 है। और 45 नानने वाले 7056 है। और 40 नानने वाले 7000 यानी कि 7200 यानी 7266 है। और 35 नानने वाले 7354 है। और 30 नानने वाले यानी 30 भी मिनिमम आ चुका है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 25 है, 25 से जो कम लाया होगा उसका इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 नानने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ये आपका पार्ट 1 में, ठीक ना। पार्ट बी क्वालिफाई होता है तो पार्ट बी क्वालिफाई कीजिएगा, उसी का डाटा है। यानी कि इसका डाटा किसका है तो पार्ट ए का है, ठीक ना। यानी कि पार्ट ए यानी कि आपका सीबीटी 2 में दो होता है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक ना। पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाई होता है जिसमें से आपको 26.25 मार्क्स लाना होता है, ठीक ना। यानी 25 मार्क्स लाना होता है, ठीक ना। तो अगर आप क्वालिफाई है उसी का डाटा यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 नानने वाले छात्रों की संख्या 7375 है। तो अब आपको बताते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज। पहले देख लीजिए आपका यानी कि वैकेंसी कितना
कितना है, ठीक ना। उसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार आपका कटअप बनेगा और कितना कटअप जा सकता है, ठीक ना। तो आप देखकर ही अंदाजा लगा दीजिएगा, ठीक ना। ये आपको बताएंगे, उसके बाद आपको बता देंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपका कितना कटअप जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर आरआरबी है, सिकंदराबाद का देखने वाला है, एनालिसिस करने वाला है। तो ये सिकंदराबाद है। तो यहाँ पर यूआर में देख लीजिए 1004 वैकेंसी था। उसी प्रकार ओबीसी में देख लीजिए 643 वैकेंसी था। ईडब्ल्यूएस में 260 वैकेंसी था और एससी में आपका 398 वैकेंसी, एसटी में आपका 223 वैकेंसी और टोटल यहाँ पर टोटल यानी सभी का मिलाकर यानी सभी कैटेगरी का मिलाकर 2528 वैकेंसी था। यानी टोटल कितना है तो 2528। अब साइको देने के लिए यानी सीबीएटी देने के लिए कितना छात्रों को बुलाया जाता है, सीबीएटी, ठीक ना। सीबीएटी देने के लिए कितना छात्रों को बुलाया जाता है तो वैकेंसी के 8 गुना, यानी कि इसको 8 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 20,208 छात्र हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक ना। इसका 20 गुना कीजिएगा तो 8,032 हो जाएगा। इसका 20 गुना कीजिएगा तो 5144 हो जाएगा। इसका 20 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2080 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको 8 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 3184 हो जाएगा। कर देख लीजिए एसटी का अगर आप 8 गुना करते हैं तो 1784 हो जाता है और टोटल यहाँ पर देख लीजिए 20,208 हो जाएगा, ठीक ना। अब बताते हैं आपका कैटेगरी वाइज किस प्रकार आपका मार्क्स यानी कि कितना मार्क्स जाने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 85 नानने वाला 5 है, ठीक ना। तो 85 जा सकता है मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम 85 जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है भैया। यहाँ पर देख सकते हैं आपका कितना है, ठीक ना। यानी कि जनरल में आपका कितना लेगा 8,000 लेगा, तो 85 कैसे जा सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार का आप कटअप देखे होंगे, यानी कि यूट्यूब पर अगर सर्च कीजिएगा तो कटअप बहुत हाई बताएगा, ठीक ना। लेकिन आपको प्रॉपरली एनालिसिस कर बता रहे हैं तो आपको आराम से पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि कितना कटअप हमारा जा सकता है, ठीक ना। यानी कि आपको सिर्फ यही बता रहे हैं, यानी कि फाइनल मेरिट में अभी आपका 85 नहीं जा सकता सिकंदराबाद में, हम लिख कर देते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर देख लिए कितना वैकेंसी है, तो यहाँ पर देख लिए 1004 वैकेंसी है। तो 1004 यहाँ पर कितना में पूरेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इसको मिलाइएगा तब मिलेगा, यानी कि 70 मिलाइएगा तब पूरेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार का सिचुएशन बनता है, ठीक ना। बाकी आप साइको देने जाइएगा तो साइको में भी आपका 40 से 45% छात्र इसमें भी फेल होता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। उस समय भी आपको डाटा दिखाएंगे, एक जोन का डाटा दिखाएंगे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लीजिएगा, ठीक ना। रेलवे की अपडेट दिया जाता है, कोई फालतू अपडेट इस पर नहीं दिया जाता है, सिर्फ रेलवे का ही अपडेट दिया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर डाटा है, ठीक ना। जैसे कि 70 नाने वाले यानी संख्या यहाँ पर देख लीजिए 1021 है। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए आपका फाइनल मेरिट बनता है, ठीक ना, तो फाइनल मेरिट में आपका कितना यानी कि आपको लिया जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1004 छात्रों को लिया जाएगा, ठीक ना। अगर फाइनल मेरिट की बात कर रहे हैं, बाकी साइको का यहाँ पर तो 8032 लिया जाएगा, ठीक ना। तो फाइनल मेरिट बनाने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़ना होगा, ठीक ना। यानी कि तीनों को जोड़िएगा, यानी कि मिनिमम बात करते हैं तो आपका 70 से भी कम जाएगा, क्योंकि इसमें से कई छात्र यानी कि 45% निकालिएगा, 40% निकालिएगा तो आराम से इसमें से घट जाएगा छात्र, ठीक ना। यानी कि 1000 है, उसके बाद 300 है, 66 है और 5 है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर भी गिर सकता है कटअप, देखिए 45 पर भी गिर सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार का सिचुएशन बन रहा है। अब बात करते हैं साइको में, तो साइको में देखिए जनरल में आपको कितना चाहिए तो 8032, ठीक ना। अब जोड़िए यहाँ पर जनरल में, ठीक ना, इसको भी जोड़िए, 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 ठीक ना, इसको भी जोड़िए और इसको भी जोड़िएगा तो अब आपको साइको में मिलेगा छात्र, ठीक ना। यानी कि 60 है, यानी कि मिनिमम अगर आप लॉजिक लगा रहे होंगे, ठीक ना, यानी कि आपका कितना मिनिमम मार्क्स आना चाहिए, तो अगर जनरल में है, ठीक ना, यूआर में अगर है, ठीक ना, तो आप मतलब दिमाग लगा सकते हैं यार, दिमाग लगाइएगा तो आराम से आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपका रैंक करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यानी कि एसटी में यहाँ पर 82 छात्र ले आया, ठीक ना, तो ये तो जनरल में काउंट हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना। उसी प्रकार देख लीजिए 70 ला लिया है 4 छात्र, ठीक ना, तो ये भी जनरल में छात्र काउंट हो जाएगा। 83 लगाया है, देखिए 83 छात्र ऐसा है जो 70 लाया है, ठीक ना, तो ये भी आपका जनरल में काउंट हो जाएगा। यानी कि आपका यानी कैटेगरी वाइज भी यानी कि आपका यहाँ पर यानी कि कटअप घटने वाला, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। अब बताते हैं आपका एक्यूरेसी कटअप, यानी कि फाइनल कटअप बताते हैं आपको एनालिसिस करने के बाद, ठीक ना। यानी कि यहाँ से मान लीजिए 60 तक, ठीक ना, यानी 55 तक मान लीजिए, ठीक ना, 55 नहीं 60 मान लीजिए, ठीक ना, 55 नहीं मार सकते, ठीक ना, 60 तक, यानी 60 तक मान लीजिए कि आपका जनरल में ही काउंट हो गया, ठीक ना। 60 तक नहीं तो 65 मान लेते, ठीक ना, 65 आसान होगा, यानी कि 8000 यहाँ पर पूर जाएगा, ठीक ना। 8000 नहीं पूरता है यार, यहाँ पर देख सकते हैं 2000 हो गया, 3000 यहाँ पर ना पूरता है यार। यहाँ
यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक ना, 3 2 5,000 यानी कि यहाँ तक मान लेते हैं 60 तक, ठीक ना, यहाँ तक छात्र, ठीक ना, यहाँ तक यानी कि ये आपका कैटेगरी वाइज है, ये टोटल है, ठीक ना। तो इसको देखिएगा, इसको मत देखिएगा, ठीक ना, यानी कि इसको देखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक ना। तो इसको देखिए, ठीक ना, यानी कि ये 60 तक, ठीक ना, यानी 60 तक यहाँ पर देख लीजिए आपका जनरल में ही ये काउंट हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि यहीं तक 8,000 पूर जाएगा, ठीक ना, यानी कि 8,000 छात्र यहीं तक पूर जाएगा, तो यहाँ तो जनरल में काउंट हो गया ये, ठीक ना। अब देखिए कैटेगरी वाइज कैसे मार्क्स घटेगा, ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं एसटी का भी छात्र देखिए कितना छात्र गया है इसमें, ठीक ना, यानी जनरल में। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का भी छात्र देखिए कितना गया है जनरल में, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर ओबीसी का भी छात्र देखिए कितना जनरल में गया, ठीक ना। और उसके बाद यूआर तो गया यानी कि जनरल में ही जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार सिचुएशन बनता है यहाँ पर, ठीक ना। अब बताते हैं आपका यानी कि ओबीसी का, ठीक ना। तो ओबीसी का कटअप कितना जा सकता है, तो देखिए ओबीसी का यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ओबीसी में यहाँ पर देखिए, ठीक ना, ओबीसी में कितना कितना मार्क्स आ रहा है छात्रों, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 60 लाने वाला 2700। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक ना, ओबीसी का बात कर रहे हैं, उसके बाद एडब्ल्यूएस का बात करेंगे, उसके बाद एससी का बात करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी में कितना छात्र को लेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 यानी कि 5144 छात्र को लेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5144 छात्र कहाँ पर पूरेगा, तो हम मिनिमम मान लेते हैं, अगर आपका 40 यानी 45 मान लेते हैं, अगर 45 भी आ रहा है, ठीक ना, तो आप साइको देने जा सकते हैं। फाइनल मेरिट भले भी ना बने, ठीक ना, लेकिन आप साइको देने जा सकते हैं अगर ओबीसी में है, ठीक ना, ओबीसी कैटेगरी से है। अगर आपका 40 या 45 आ रहा है, ठीक ना, तो आप साइको देने जा सकते हैं। बाकी आपका बाद में बताएंगे कि आपको मेरिट बनेगा या नहीं, ठीक ना। मेरिट बनाने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना चाहिए ये आपको बाद में बताएंगे। पहले आपका साइको की बात करते हैं, उसके बाद मेरिट की बात करेंगे यार, ठीक ना। तो देखिए साइको में जाने के लिए आपको सिंपल सा 45 मिनिमम मार्क्स 45 या 40 आएगा तो आपका 110% है कि आप साइको देने जाइएगा, ठीक ना। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी वही सिचुएशन बनेगा, अगर 40 मिनिमम मार्क्स आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद एससी एसटी की बात करें यानी एससी की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर देगा, ठीक ना, यानी कि 2000 यहाँ पर 80 यानी कि आपका रिजल्ट देगा, यानी 8 गुना कीजिएगा तो 2080 हो जाएगा। तो ये थोड़ा कम है, लेकिन आपका यानी कि 40 भी मिनिमम है ना, तब भी आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। पूरा डिटेल के साथ आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर देख लीजिए जनरल भी लिखे हैं, ठीक ना, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी तो बाद में बताएंगे, पहले आपको पूरी तरह से समझा देते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं एससी का, ठीक ना। तो एससी का यहाँ पर देख लीजिए कितना यानी कि रिजल्ट देगा, तो 3118 देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यार, यानी कि इतना तो चल गया, यानी कि 40 तो चल गया यहाँ पर, यानी कि पूरा हो गया, ठीक ना, यानी कि इतना छात्र यहीं से पूरा हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर तो 7,000 यानी कि 35 है, तो सिंपल सा एससी यानी कि और छात्र होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि एससी में हो गया इतना छात्र, यानी कि इतना छात्र, तो आपका यहाँ पर ओबीसी और उसके बाद जनरल में चल गया, ठीक ना, जनरल में जाएगा ओबीसी में नहीं जाएगा, ठीक ना। तो इतना छात्र ओबीसी में चल गया, ठीक ना, यानी जनरल में चल गया, सॉरी ओबीसी में नहीं जाएगा। ओबीसी का कैटेगरी एक ओबीसी का होता है फिक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल में चल गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगर मिनिमम मार्क्स 30 या 35 आ रहा है, एसटी का 35 आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका साइको के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक ना। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा वो बाद में डिपेंड करेगा, पहले आप साइको देने जाइएगा तब ना, ठीक ना। तो अगर आपका मिनिमम मार्क्स 35 भी आ रहा है, सिकंदराबाद से है, तो आपका डेफिनेटली आपका यहाँ पर आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार देख लीजिए एसटी का बात करें तो एसटी का मिनिमम 30 यानी 25 तो नहीं मान सकते, ठीक ना। 25 वाला है उसको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक ना, डेफिनेटली आप बता रहे हैं, ठीक ना। बाकी घटेगा छात्र तो इस प्रकार भी बुला सकता है, यानी कि 25 वाला को भी बुला सकता है, लेकिन 25 वालों को हमको नहीं लगता है कि बुलाया जाएगा, ठीक ना। हम ये अथा मान यानी कि ये हम देख कर शौक हो रहे हैं कि 25 लाने वाले छात्र इतना है, ठीक ना, और पार्ट बी में क्वालिफाई है, और यहाँ पर 75 लाने वाले संख्या यानी कि 75 लाने वाला यानी कि पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, यानी कि ट्रेड में डिस्क्वालीफाई है। इस प्रकार का छात्र हम दिखाए पहले वीडियो में भी, ठीक ना। तो इस प्रकार हम देखकर आश्चर्य हो गए यार, 25 लाने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर देख लिए 7375 है, ठीक ना। और यहाँ पर ये यानी कि पार्ट बी क्वालिफाई है, यानी ट्रेड भी क्वालिफाई है, ठीक ना। तो इस प्रकार का छात्र यहाँ पर है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं कि आपका मान लीजिए आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। यानी साइको देने जाने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स कितनी चाहिए। अगर यू आर में है तो आपको बता दिए, अगर 60-55 आ रहा है तो आपको सिंपल सा आप यानी कि आप मेरिट यानी कि आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो यानी कि 45 से 50 तक आपका है तो आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। एडब्ल्यूएस का है तो 40 से 45 के बीच है तो आप यानी कि आप
साइको देने जा सकते हैं। SC/ST की बात करें तो 30 से 35 आपका एवरेज मार्क्स आ रहा है तो आप मान लीजिए साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। अब फाइनल मेरिट की बात करते हैं, ठीक ना, यानी कि ये तो आपका साइको वाला बात हो गया, ठीक ना। अब फाइनल मेरिट की बात करते हैं तो फाइनल मेरिट देखिए किस प्रकार बनेगा, यानी कि इसमें से भी 40 से 45 छात्र ऐसा होगा, यानी कि 8 गुना क्यों बुला रहा है, अगर फाइल नहीं होगा तो 8 गुना क्यों बुला रहा है छात्रों का रेलवे ने, ठीक ना। क्यों नहीं गुना या 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ठीक ना। तो यहाँ पर 8 गुना इसलिए बुला रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर छात्र फेल होगा, ठीक ना। इसलिए साइको की तैयारी भैया अच्छा से कीजिए, ठीक ना। अगर आपका मिनिमम मार्क्स भी है ना तो लास्ट में आपको चांसेस मिलेगा कि आपका हो सकता है, यानी कि सिलेक्शन हो सकता है, ठीक ना। इसलिए आपका मिनिमम मार्क्स भी आ रहा है तो आप साइको की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक ना। अब बताते हैं कि आपका मान लीजिए आप जनरल से हैं, ठीक ना, तो फाइनल कटअप किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। यानी फाइनल कटअप में आपका इसमें से तो 40 से 45% छात्र निकालिएगा तो 6000 के करीब आ जाएगा, ठीक ना। यानी 6000 या 7000 के करीब आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 2528 है, ठीक ना। यानी 6000 7000 आ जाएगा, 6000 मान लेते हैं, ठीक ना। यानी कि 40% निकालिएगा तो 7000 के करीब आता है, ठीक ना। तो 6000 मान लेते हैं, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए 50% पास, मतलब यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक ना, साइको में। तो यहाँ पर आपका 6000 आ जाएगा, ठीक ना। 6000 में कंपटीशन है तो 6000 में बात करें तो आपका UR में अगर 60+ आ रहा है, ठीक ना, 60+ आ रहा है तो डेफिनेटली आपका मतलब मेरिट कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। आप साइको की अच्छे से तैयारी कीजिए और आराम से एग्जाम यानी साइको देने जाइए, आपका 110% रिजल्ट होगा, ठीक ना। वही बात करें OBC का तो OBC का अगर 55 से 60 आ रहा है तो आपका भी मतलब कि रिजल्ट होने की संभावना है। UR में मान लीजिए तो 60 से 65, ठीक ना, एवरेज मार्क्स बता देते हैं, 60 से 65 भी जा सकता है, ठीक ना, 65 से एबव भी जा सकता है, यानी कि 65 से नीचे ही रहेगा हमें लगता है जैसा कि, ठीक ना। बाकी OBC में यानी कि आप किस प्रकार परफॉर्मेंस करते हैं साइको में ये भी आपको डिपेंड करेगा, ठीक ना। इस पर भी डिपेंड करेगा आपका मार्क्स, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद EWS की बात करें अगर 50 से 55 अगर आपका श्योर मार्क्स आ रहा है, ठीक ना, पार्ट ए में, तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट बनने की संभावना है। आप साइको की तैयारी आराम से कीजिए, ठीक ना। SC/ST की बात करें तो SC/ST में अगर आप 40 से 45+ यार, 45+ उतना भी कम नहीं है, ठीक ना। 45+ अगर आपका आ रहा है SC/ST की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट होने वाला है। एक छात्र को ऐसे दिखाएं जो आपका 62 मार्क्स ला रहा था, ठीक ना, पार्ट ए में 62 मार्क्स ला रहा था, लेकिन पार्ट बी में भैया वो डिस्क्वालीफाई था, ठीक ना। तो किस प्रकार, यानी पिछले वीडियो अगर आप कंटिन्यू हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मतलब पूरा स्कोर कार्ड भी कई छात्रों को दिखाएंगे, ठीक ना। तो अभी उसको किस प्रकार लग रहा होगा आपको पता होगा, ठीक ना। अगर आप यानी कि किसी भी जोन से हैं तो इसी प्रकार सभी जोन में इसी प्रकार सिचुएशन है, ठीक ना। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आपका जनरल में मिनिमम मान लीजिए तो फाइनल कटअप के लिए आपका मान लीजिए 60 से 65, उसके बाद वही OBC की बात करें तो OBC में 60, ठीक ना, 55 से 60, उसके बाद EWS में 50 से 55, SC/ST में 45 से 50, ठीक ना। इस प्रकार का मार्क्स आ रहा है तो 110% की हम गारंटी देते हैं आप साइको की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक ना। आपका 110% फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार की जानकारी था। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जुड़कर आराम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप यानी कि आपका सिकंदराबाद हो गया, ठीक ना, सिकंदराबाद का एनालिसिस आप देख लीजिए। अगर आप मुंबई जोन का और बिलासपुर जोन का एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो का, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।